लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। जिस समय राम मंदिर निर्माण के जोश से लबरेज भाजपा अपने पूरे वेग से आगे बढ़ रही थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा अब की बार 400 पार के नारे के साथ जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। ठीक ऐसे ही वक्त पर रास्ते पर आकर खड़े हो गए हैं देश के कुछ हिस्सों के किसान आंदोलन 2.0 ये दूसरा हिस्सा है। पहले वाले किसान आंदोलन की याद आपको होगी, बीजेपी को सिरदर्द ये देता दिख रहा है। दूसरी तरफ नाजुक दौर से गुजर रहे इंडी गठबंधन को एक संजीवनी की तरह यह मुद्दा मिला है, पर क्या वाकई ये काम करेगा? देखिए। – 2020 में संसद से 3 कृषि कानून के पास होने के बाद किसानों ने दिल्ली जाम कर दी थी। 16 महीने तक किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। केंद्र के कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद आंदोलन समाप्त हुआ था। अब किसान फिर आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं क्योंकि केंद्र से बातचीत बेनतीजा रही है। पहले ही दिन आंदोलन काफी उग्र नजर आया। लोकसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले किसान आंदोलन 2.0 ने बीजेपी की चुनौतियां बढ़ा दी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार बातचीत के जरिए जल्द हल निकालना चाहती है। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतना अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। इधर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद से कमजोर पड़ा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इंडिया धड़े के पास मौका है कि वो किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को घेर सके। यही वजह है कि कांग्रेस ने किसानों को अपने पाले में करने के मकसद से एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा कर दिया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर किसानों के नाम पर छल करने का आरोप लगाया है। तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? इन सब के बीच सीटों के समीकरणों के आधार पर देखें तो प्रदर्शनकारी किसान मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आते हैं। हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों में कुल 103 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में पंजाब की कुल 13 सीट में से भाजपा महज 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस बार भाजपा को उम्मीद है कि इंडिया में फूट का फायदा उसे मिलेगा। वहीं किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में 2019 जैसा प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तब बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी यहां इस बार दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ सकती है ताकि किसान आंदोलन के असर को कम किया जा सके। वहीं सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2014 में 72 और 2019 में 62 सीटें जीती थी। वहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना और जयंत चौधरी की आरएलडी को साथ मिलाना बीजेपी की तरफ से किसान आंदोलन के कार्ड के रूप में इस बार देखा जा रहा है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन 2.0 केंद्र सरकार और बीजेपी के कूटनीति के कौशल की परीक्षा है, तो वहीं इंडी गठबंधन के लिए एक मौका। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आगे जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि किसान आंदोलन 2.0 ठीक इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 महीने का ही वक्त लोकसभा के चुनाव में है और ऐसे में ये बड़ा आंदोलन क्या विपक्ष को एक मौके के रूप में इसे देख रहा है या फिर किस तरह की चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए इसके सामने है, कैसे इससे निपटेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी।